चिकित्सा जगत में बड़ा नाम, बहुत सारे ऐसे काम को जो असंभव था उसको भी संभव करके दिखाए हैं अशोक महापात्रा जी। उनको अब भारत सरकार के ओर से पद्मश्री जो अवार्ड है उससे नवाजा जाएगा। हमारे साथ अशोक महापात्रा जी हैं, डॉक्टर अशोक महापात्रा जी। सीधे बातचीत करेंगे। सर, आपको पहले कंग्रेचुलेसन बोलूँगा। सर, ये जो सफ़र था कैसे शुरू हुआ, क्या बोलना चाहेंगे? आप अभी पद्मश्री कहलाएंगे। जय जगन्नाथ। आपको, आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने मेरे से कुछ पूछने आए हैं। मैं धन्यवाद करूंगा उड़ीसा गवर्नमेंट को जो मुझे रिकमेंड करा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो मुझे अप्रूव कराकर ये अवार्ड दिलाने के लिए योग्य समझा। सर्वोपरि मैं जगन्नाथ का भूमि में हूँ और मैं पुरी में जन्म हुआ हूँ, तो सबसे मैं जगन्नाथ साहब को, जगन्नाथ महाप्रभु जगन्नाथ को धन्यवाद करूंगा, क्योंकि इनका आशीर्वाद बिना कुछ संभव नहीं है। क्योंकि भगवान का आशीर्वाद कुछ पॉसिबल नहीं है। जो भगवान देता है वो मिलता है, जो कोई देता है वो अस्थायी है। तो मैं सबको धन्यवाद करूंगा। मैं पुरी में जन्म हुआ हूँ 1952 में। हाई स्कूल पास करने के बाद बरहमपुर मेडिकल कॉलेज MBBS करा, और सर्वभारतीय टेस्ट सेकेंड हुआ था इंडिया में, इसलिए मुझे एम्स दिल्ली में PG मिला था। उस टाइम पे मेरे पास 3 PG था। एम्स में जनरल सर्जरी, चंडीगढ़ में ऑर्थोपेडिक सर्जरी, और उड़ीसा में मेडिसिन। तो मुझे चूज़ करना था क्या चाहिए। दिल्ली में एम्स था, जो कि भारत में क्यों पृथ्वी में 5 नंबर में आ जाए। आज अगर आप पृथ्वी का बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी देखेंगे, आफ्टर हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, मेयो क्लिनिक, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, येल्स यूनिवर्सिटी के बाद 5 नंबर में एम्स आता है। तो ये हमारा सौभाग्य था, जो कि महाप्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद था। मैं एम्स में ज्वाइन करा 1976 में, जहाँ पर मैं 42 साल काम करा, और मैं रिटायरमेंट के बाद प्रॉमिस करा था कि मैं दिल्ली में रहकर देश का लोग का सेवा करा, लेकिन अपना राज्य के लिए कुछ नहीं कर पाया था। तो मैं अपना राज्य में वापस आया दिल्ली से, क्योंकि मैं दिल्ली में मकान नहीं था, गाड़ी नहीं था। मैं मेरा 42 साल के बाद मैं अपना मातृभूमि में, जन्मभूमि में, श्रीक्षेत्र धाम में, जगन्नाथ धाम में वापस आया। और सर, क्या अचीवमेंट था? क्योंकि आप तो लंबे समय में उड़ीसा में हैं, क्या कुछ आप देखते हैं ये मेडिकल जो बहुत सारे अस्पताल ऐसे होते हैं कि वहाँ भीड़ ज़्यादा है, तो क्या देखते हैं इस बीच आपको बहुत सारे ऐसे मरीज मिलते हैं जिनको इलाज करना भी नामुमकिन है, क्या बोलेंगे इस बारे में? देखिए, मैं तो पहले डॉक्टर हूँ और मैं ब्रेन का ऑपरेशन करता हूँ। तो मेरा पहला लक्ष्य है गरीब, निष्पेषित, जो सबसे लो तृणभूमि में है, ग्रास रूट लेवल में, उनका सेवा करें। जो के लिए एम्स बहुत अच्छा था, क्योंकि वहाँ पैसा का ज़रूरत नहीं है। दूसरा है, मैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में मेरा काफ़ी दक्ष था। मैं संजय गांधी का डायरेक्टर रहा लखनऊ में 2006 से 2009 तक। फिर एम्स भुवनेश्वर नया खोला था, कोई डायरेक्टर वहाँ के आए नहीं। वहाँ पर मिट्टी, पत्थर और सीमेंट था। तो वहाँ से मैंने 1000 बेड का हॉस्पिटल बनाया 4 साल में। तो मैं हॉस्पिटल भी बनाया, ऑपरेशन भी करा, बच्चे लोग पढ़ाया, और भारतवर्ष में 3 नंबर में सबसे ज़्यादा मेडिकल रिसर्च पेपर मेरा है। जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 2% साइंटिस्ट का नाम आता है, उसमें मेरा नाम 4 साल से आ रहा है। ये सब भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद है, क्योंकि मुझे हिंदी में बोलना नहीं आता था, इंग्लिश में लिखना नहीं आता था, उड़िया में पढ़ता था। तो मुझे 800 पेपर लिखकर 17 किताब लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो कि मैं पिछले साल एक हेड इंजरी के ऊपर 1200 पेज का किताब लिखा। सो ये सब पॉसिबल नहीं है, इसलिए भगवान का आशीर्वाद चाहिए। सर, बचपन कैसा था घर में? आपके पिताजी, आपके माताजी, भाई बहन, क्या परिवार कैसा था सर? देखिए, हम एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का है। मेरा फादर पुलिस चाकरी छोड़ दिए थे। 1944 में पुलिस इंस्पेक्टर ज्वाइन करे, ब्रिटिश टाइम में। उनको अच्छा नहीं लगा, वो छोड़ दिए और खेती करे। हमारे पास 20 to 25 एकड़ ज़मीन था, तो एग्रीकल्चर करे। तो हमारा पूरा ज़िंदगी, बचपन का ज़िंदगी गांव में था, बिना चूम एग्रीकल्चर में थे? अभी हमारा ज़मीन खाली पड़ा है, एग्रीकल्चर नहीं होता है, हम लोग बाहर है, तो इसमें कोई चाष नहीं होता, खेती नहीं होता है। कोकोनट ट्री भी मर गया। मेरा फादर कोकोनट फार्मिंग करते थे, आलू फार्मिंग करते थे, जूट करते थे, नाना पर करते थे। तो ही वॉज ए ट्रेंड मैंने एग्रीकल्चरिस्ट आफ्टर डूइंग ग्रेजुएशन। ही डिड ग्रेजुएशन इन 1940s, वॉज पुलिस इंस्पेक्टर, बट इन्होंने पुलिस चाकरी छोड़ दिया, उसका अच्छा नहीं लगा।
तो ये हमारे प्रेरणा था कि एक उत्कृष्ट उदाहरण के जब हम देखते थे, मेरा फादर साखी गोपाल कोकोनट कोऑपरेटिव के प्रेसिडेंट थे, तो उनको कोकोनट के साथ बहुत लगान था। तो नारियल कैसे फलेगा, उसका चारा कैसे बनेगा, कैसे इसका ज़्यादा पेड़ लगेगा, क्योंकि एक कोकोनट एक कैश क्रॉप है, आप इसको बेच दिया तो इमीडिएट कैश मिल जाते हैं। राइस के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, आप जानते हैं बारिश आ गया प्लॉट। तो ही वाज एजुकेशनिस्ट हु वेंट टू एग्रीकल्चर इन 1945। सर कैसे आपको सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है आपका, और क्या बताना चाहेंगे आने वाले जो युवा डॉक्टर हैं उनको कैसे प्रेरणा आपसे मिलेगा, कैसे करना चाहिए उनको, कैसे इलाज करना चाहिए, कैसे जो मरीज आते हैं उनको इलाज करके, इलाज से रोग मुक्त करके वापस भेजना चाहिए, कि क्या बताएंगे इसमें? सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि भगवान मुझे डॉक्टर बनाए, क्यों मैं चाहता हूँ ये डॉक्टर प्रोफेशन से अच्छा प्रोफेशन कोई नहीं है, क्योंकि गरीब को सेवा करना है तो आप डॉक्टर बन जाए। दूसरा है, डॉक्टर है तो मोटिव नहीं होना चाहिए। ये बोल सकते हैं जो 1 करोड़ देकर MBBS का डिग्री करता है उसको फ्री सर्विस दे सकता है। सौभाग्यवशत मुझे मेडिकल पढ़ने में पैसा खर्च नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैं मेरिट में था। मैं मेरिट में MBBS करा, मेरिट में PG करा, मेरिट में न्यूरो सर्जरी करा और एम्स में 42 साल करा। ये तो भगवान का आशीर्वाद है। लोग बहुत मेहनत करते हैं, MBBS नहीं मिलता है, PG नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता है। तो मुझे पैसा में लालच नहीं था। हमने सोचा कि ये हॉस्पिटल लाइक ए टेम्पल, और हमारा भगवान है मरीज के माध्यम में हम भगवान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मानव सेवा ही माधव सेवा है, और गॉड इज ए प्रेजेंट आज आत्मा इन एवरी ह्यूमन बीइंग। तो सबका सेवा करना चाहिए। धन्यवाद। ये थे अशोक महापात्रा जी, डॉक्टर अशोक महापात्रा जी, जो बोल रहे थे कि भगवान को कहीं मांगेंगे तो मिलेगा नहीं, लेकिन भगवान जो देते हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए शुभदायक होता है। उड़ीसा भुवनेश्वर से अक्षय महाराणा की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.